बताइए। सर हर डिस्ट्रिक्ट में आप जाओ, यानी कि बीदर डिस्ट्रिक्ट एक छोड़ने के बाद गुलबर्गा डिवीज़न में आप कहाँ पे भी जाओ, जी सर। इवन आप गुलबर्गा जाओ, मैसूर जाओ, तुमकुर जाओ, शिवमोगा जाओ, यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्टों में सर हर एक इवेंट के लिए हर एक ग्राउंड है। यहाँ पे एक ग्राउंड में 10 इवेंट होते हैं। जी जी सर। ये सबसे शर्मनाक चीज़ यहाँ बीदर डिस्ट्रिक्ट में है। जी जी सर। पहले मैं इससे मैं तो नाराज़ ही हूँ। जी जी सर। क्यों बोले तो एक ग्राउंड पे अगर 10 इवेंट होते हैं तो आज के लेवल के लिए ये ज़ीरो है। जी जी सर। इसके लिए कुछ भी मायने नहीं देता ये है। भी ग्राउंड तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अपने मिनिस्टर्स है, वेल विशर्स ऑफ द बीदर डिस्ट्रिक्ट, जी जी सर। जो भी अपने एमएलएज है, मिनिस्टर्स है, यूनियन मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, जो भी किसी प्रकार के या जो भी प्रेमी है स्पोर्ट्स के, जी सर। मैं एज वाज जैसे कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जी सर। कि बीदर में ऐसा बहुत सा जगह है जो गवर्नमेंट लैंड है, जी जी सर। उसमें आप हर एक इवेंट के लिए एक एक अगर आप जगह अगर दे दे, दो तीन This video is sponsored by Albic Family Restaurant, Heritage Ceramic and Sanitation, Mother Choice, Hope Chest Hospital, Tint Ladies Fashion and NPS Degree College. वेलकम टू मास मीडिया। जो एपिसोड है वो एपिसोड है स्पोर्ट्स को लेके, क्योंकि हमारे पास एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर गुजरे हैं, उनके हम जो काम हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं। उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग गजानन क्रिकेट अकेडमी आए हुए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से यंग क्रिकेटर्स को ग्रूम किया जा रहा है। और यहाँ पे जो हेड कोच हैं हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है ग्राउंड की, और सारे स्पोर्ट्स क्यों सिर्फ एक ही ग्राउंड में खेले जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे पिछले 30-40 साल में। और हमारे जो एमएलएस गुजरे हैं, एमपी हैं प्रेजेंट, जो मिनिस्टर गुजरे हैं, और जो मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर हैं, उनसे भी हम खासकर गुजारिश कर रहे हैं। तो आप ये एपिसोड को पूरा एंड तक देखें और स्पोर्ट्स की हालत को, खस्ता हालत को ज़रूर देखकर अफसोस करें। थैंक यू मिर्ज़ा सर, आप यहाँ पे आए, हमारा जो हालचाल स्पोर्ट्स के बारे में आप हालचाल पूछने के लिए आए, बहुत हमको अच्छा लगा और धन्यवाद आपके लिए। और एक स्पेशल क्या है, स्पोर्ट्स में बीदर तो सबसे पिछड़ा हुआ स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स के लिए मैं चाहता हूँ कि जो भी गण व्यक्ति है, जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, एमएलए साहब है, और अपने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उसके बाद में जो भी स्पोर्ट्स के अथॉरिटीज़ जो रहेंगे बीदर डिस्ट्रिक्ट में, सो प्लीज़ हम उनसे गुजारिश करते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने करते आए हैं। फिर इसके बावजूद क्या है, अभी जितना स्पोर्ट्स हो रहा है, जितना हमारे इंडिया में हो रहा है, उससे हमारे बीदर में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो -0 में बोले तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग एक क्रिकेट प्रेमी हैं, एज़ यूजुअल हम क्रिकेट रेगुलर खेलते हैं 30-35 ईयर से, वो भी नेहरू स्टेडियम में ही खेलते हैं। आज हम लोग एक छोटा सा सेटअप बनाया है जो कि एस्ट्रो टर्फ विकेट और टर्फ विकेट का, जो कि छोटे से जगह पर नेहरू स्टेडियम में, जो कि श्री नाडगिर सर है स्टेडियम के यूथ ऑफिसर, उनसे हम लोगों का थोड़ा बहुत कोऑपरेट हुआ है, तो उनके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ। तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सहूलत दे, और जो भी हमको रिक्वायरमेंट लगता है क्रिकेट के लिए, जैसा हम लोगों को ये कोर्ट बनाने के लिए उन्होंने जगह दिया है, और मैं और एक उनको एप्लीकेशन में भी दिया हूँ कि इंडोर क्रिकेट के लिए, जो कि बरसात हो, जो भी सीज़न हो, या रात में बच्चे खेलने के लिए जिनका एग्ज़ाम रहता है, नेक्स्ट डे उनको जाने का रहता है, खेलने का रहता है, केएसए में बेंगलुरु में मैचेस होता है, हुबली में होता है, तो मैचेस के लिए क्या है, इंडोर अगर होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये हमारा रिक्वेस्टिंग है जो कि हम नाडगिर सर को ये दिए हैं, स्पोर्ट्स यूथ ऑफिसर को। तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा ये आपके जहन में लाकर इसके लिए आप अगर काम किए तो बहुत अच्छा होता है, और आगे आपका भी नाम बढ़ता है और बच्चों का भी नाम ऊपर आता है। जैसा कि बीदर डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊपर आए तो ही आप लोगों का भी नाम आए जैसा होता है। और आपसे हम ये कोऑपरेट करने की गुजारिश करते हैं, और जितना हो सकता है आप लोग कोऑपरेट किए तो सभी स्पोर्ट्स के लिए कोऑपरेट किए तो बहुत अच्छा होता है। और इसमें ज़्यादातर क्या है सर, मैं 30 साल से तो देखता हूँ यहाँ पे स्पोर्ट्स तो 0 लेवल का स्पोर्ट्स है। जी जी सर। क्यों है बोले तो यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं सर। आप जैसा बोल रहे हैं, हाँ जी, कि 30 साल से यहाँ पे जो स्पोर्ट्स 0 है करके, हाँ जी, हमारा बहुत सौभाग्य था कि हमारे पास एक मिनिस्टर भी गुजरे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। हाँ जी, हर गवर्नमेंट में कोई ना कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव रहता रहता है। लेकिन स्पोर्ट्स को लेके, यूथ को लेके, अब स्पोर्ट्स कैसा हो गया है कि 30 और 50, 60s के जो लोग हैं वो लोग वॉकिंग को आ गए, या फिर
आप वहाँ पे टेबल टेनिस खेल लिए या फिर बैडमिंटन खेल लिए, शटल खेले। शटल खेल लिए, इसी को स्पोर्ट्स समझ रहे हैं। यूथ यहाँ पे जो है बिदर में बिल्कुल तरस रहा है कि ग्राउंड नहीं है, 0 लेवल। जी 0 बोल सकते हैं। हाँ, मिनिस्टर रहते हुए हमारे जो एक्स मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स के हमारे पास थे, एक ग्राउंड का रेनोवेशन किया है, पता नहीं सीमेंट और कंक्रीट पे कुछ 4.5 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। कोर्ट आपने बनाया, ये गवर्नमेंट के हमारे ऑफिशियल्स जो हैं, ये कोर्ट सर ने प्राइवेटली बनाया है, इतना प्यारा कि आप देख सकते हैं कि बच्चों को कितना ग्रूम कर रहे हैं ये एज अ क्रिकेटर के लिए। हमारे पास जो बिदर में स्पोर्ट्स की स्थिति है, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, और ग्राउंड एक है, इतने लोग आ जाते हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हाँ जी, जैसे कि हॉकी ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड में कोई हॉकी नहीं खेलता, लेकिन जो है वहाँ पे कोच बराबर मौजूद है। बिल्कुल 100%। क्रिकेट के वास्ते सर हम ऑलमोस्ट लाखों की आबादी वाला शहर है, लेकिन खेलने के लिए एक छोटा सा ग्राउंड, वो भी जो ज़्यादा एज के बच्चे वो आके खेलते हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, जहाँ स्पोर्ट्स डेवलप होना चाहिए, सही वो लोग नहीं खेल पा रहे। सही है। तो सर इसकी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। कोविड के में हमने देखा है कि लोग जो है इसकी तरफ आना है। और दूसरा सर क्वेश्चन, छोटे छोटे जो ज़िले हैं वहाँ से जो है क्रिकेटर्स ग्रूम होके जा रहे हैं, क्या बात है सर कि बिदर में टैलेंट की कमी है, या फिर जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते, या टूर्नामेंट्स नहीं होते, ऐसा क्या बात है कि हम भेज नहीं पा रहे? यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है सर। मैं देखता हूँ 30 साल से करीब हमारे बच्चे नहीं बोले तो भी अभी बेंगलुरु के लेवल पे खेलते हैं। जी सर। तो कई बच्चे हमारे स्टेट लेवल में भी खेल चुके हैं। जी। और उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट मैचेस है, हर मैचेस में खेलते रहते हैं। जी सर। ये अभी 25 ईयर से खेलते ही हैं। जी सर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि यहाँ पे सहूलत, यानी कि जो बच्चों को सहूलत मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत यहाँ पे कुछ भी मिलता नहीं है। जी सर। तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत है। जी जी सर। हम होना तो ये चाहिए कि हम, क्वेश्चन उठता है कि हमेशा हम एक पर्टिकुलर एमएलए या मिनिस्टर्स को टारगेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर पूरे कर्नाटका के थे, आपके ज़िले को आपने क्या दिया? 4.5 करोड़ का एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर, बस आपने क्या डेवलपमेंट किया? आपको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक ओहदा दिया था, तो इस पर आपने क्या काम किया? यूथ के लिए कितना ग्राउंड बनाए, कितने कोर्ट्स बनाए? प्राइवेटली अगर कोई चाहे तो इतना प्यारा बना सकता है, तो गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती? तो हम भी चाहें तो बहुत बेहतरीन तर्ज पे जो है क्रिकेट के टूर्नामेंट्स करा सकते हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ सर हम करा सकते हैं। ऐसे कई क्वालिफाइड लोग हैं जिनके अंडर हम जो है स्पोर्ट्स को नरिश कर सकते हैं, लेकिन वो विल पावर की कमी दिखती है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते हुए बिदर के हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बच्चे तरस रहे हैं खेलने के लिए। तो ये बहुत ही शर्म का वाक़या है, शर्म का मुकाम है कि हम जो है एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर से ये भी तवक्को नहीं रख सकते कि हमें एक छोड़कर दूसरा ग्राउंड दे। यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन भी अगर हो सकता है, हाँ, अगर चाहते तो हो सकता वो खुद चाहते तो एक ऑर्गेनाइज कर सकते थे। बिल्कुल बड़े स्पोर्ट्स के जो आइकन्स हैं, स्टेट लेवल ही सही। सर एक बात तो मैं भी बोलना चाहता हूँ, उसमें आपको टोक दिया, माफ़ी चाहता हूँ। नहीं सर बताइए। सर हर डिस्ट्रिक्ट में आप जाओ, यानी कि बीदर डिस्ट्रिक्ट एक छोड़ने के बाद गुलबर्गा डिवीज़न में आप काम पे भी जाओ। जी सर। इवन आप गुलबर्गा जाओ, मैसूर जाओ, तुमकुर जाओ, शिवमोगा जाओ, यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्टों में सर हर एक इवेंट के लिए हर एक ग्राउंड है। यहाँ पे एक ग्राउंड में 10 इवेंट होते हैं। जी जी। ये सबसे शर्मनाक चीज़ यहाँ बीदर डिस्ट्रिक्ट में है। जी जी सर। पहले मैं इससे मैं तो नाराज़ ही हूँ। जी जी। क्यों बोले तो एक ग्राउंड पे अगर 10 इवेंट होते हैं तो आज के लेवल के लिए ये 0 है। जी जी सर। इसके लिए कुछ भी मायने नहीं देता ये है। भी ग्राउंड तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अपने मिनिस्टर्स है, वेल विशर्स ऑफ द बीदर डिस्ट्रिक्ट, जी जी सर, जो भी अपने एमएलएज है, मिनिस्टर्स है, यूनियन मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, जो भी किसी प्रकार के या जो भी प्रेमी हैं स्पोर्ट्स के, जी सर, मैं एज वेल जैसे कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जी सर, कि बीदर में ऐसा बहुत सा जगह है जो गवर्नमेंट लैंड है, जी जी सर, उसमें आप हर एक इवेंट के लिए एक अगर आप जगह अगर दे दे, 2-2 3-3 एकड़ ही आप अगर एक अगर आप ग्राउंड बनाएंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और सभी के लिए ओपन हो जाएगा। जी जी, मतलब इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना अपना एरिया में बच्चे लोग खेलते रहेंगे। जी जी, यहाँ पे क्या है, ये ग्राउंड रहने से भी बहुत दिक्कत है। जी सर, तो अभी क्या है, जैसा कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर यानी कि मैलूर, जी जी, जो अपना छोटा सा बस्ती है, यानी कि अभी बड़ा हो रहा है, जी जी, तो उस तरफ भी आपका जो भी लैंड होगा गवर्नमेंट का लैंड, वहाँ पे भी आप ग्राउंड बना सकते हो। जी जी सर, ऐसा हर तरफ अगर बीदर में अगर हर इवेंट के लिए ग्राउंड, एटलीस्ट एक ग्राउंड अगर हर एक इवेंट का सेपरेट, जैसा कि फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, इस टाइप का जो भी बड़ा इवेंट जो होता है उसके लिए अगर आप सेपरेट अगर ग्राउंड बना के
देते हो गवर्नमेंट की ओर से तो बहुत अच्छा होता है। कल के दिन इसमें क्या है, आज 10 बच्चे खेल रहे हैं तो उसके अंदर 100 से 200 बच्चे आप खेलने का मौका मिल सकता है। जी सर, तो ये बीदर का भविष्य आप अगर डेवलपमेंट करना है तो फर्स्ट स्टेप आप ये उठाना है। जी सर। तो जब भी हो के क्रिकेट का मतलब यानी कि स्पोर्ट्स का कुछ डेवलपमेंट हो सकता है इसमें। जी सर। हाँ सर, हम जब बचपन में खेलते थे तो कई सारे ग्राउंड हुआ करते थे जो खुले रहते थे, सही बात आसपास में होते थे। सही बात आजकल है। जो है कंक्रीट का जंगल सा बन गया है, सब जगह बिल्डिंग्स बन गए हैं। तो गवर्नमेंट को जब हम पूछते हैं तो उनका लैक ऑफ विल पावर है, क्योंकि उनको पूछिए, उनको बताएंगे कि नहीं हमने तो वो प्लान किया था, हमने तो ये प्लान किया था। अब आप किसी से पूछ लीजिए, वो बैठ के बोलेगा मैंने भी ताजमहल प्लान किया है, सही बात है। मैंने सोचा था, हाँ। मैंने इम्प्लीमेंट नहीं कर सका क्योंकि मेरे को मौका नहीं मिला। दिस इज़ द लैक ऑफ विल पावर। आप में वो काबिलियत अगर है तो आप करके दिखाते हैं, बोलते नहीं है कि मैं ये करने वाला था, मैं ये करने जस्ट शुरू किया था। सर ग्राउंड, ये नेहरू जो ग्राउंड है हमारा, नेहरू स्टेडियम जो है सर, ये स्टेडियम सालों पुराना है। हम जब बच्चे थे जब से वही ग्राउंड पैदा भी नहीं हुआ था जब से। जी सर। हाँ। उसी पे फुटबॉल होता है, हाँ। उसी पे हॉकी होती है, उसी पे 100% हर चीज़ उसी पे होता है सर। बिल्कुल। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे स्तर बहुत कम है सर। और हमारा सौभाग्य था कि श्री रहीम खान साहब हमारे जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उनको ये समझ में नहीं आया कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर करता क्या है और स्पोर्ट्स को कितना डेवलप कर सकता है। उनका टेन्योर चले गया। लेकिन हमारा फिर सौभाग्य है कि हमारे पास जो यूनियन मिनिस्टर है खुबा साहब, तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि पिछले जो मिनिस्टर्स थे वो शायद आलसीपन में या फिर जो है अपने नाकारापन में कुछ नहीं कर पाए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यूथ को स्पोर्ट्स के लिए खेलने का अच्छा सा माहौल दें, अच्छी सी जगह दें खेलने के लिए। आप सैंक्शन कराएं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका जब पेन चलता है तो सबको मानना पड़ता है। ऐसे 2-3 ग्राउंड बनाए, और सर ने जितना ब्यूटीफुल कोर्ट बनाया है, ऐसे कई कोर्ट्स आप बना सकते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट बना सकते हैं, फुटबॉल आप बेहतरीन ग्राउंड बना सकते हैं, हॉकी ग्राउंड बना सकते हैं। और सर की सर्विसेज, सर आप अपने बारे में भी बताइए कि आपकी सर्विसेज कैसे हैं, बच्चों को आप कैसे ग्रूम कर रहे हैं। सर हम लोग यहाँ पे क्या है, बच्चों को फ्रॉम 6 to 7 ईयर्स के बच्चे आते हैं, अप टू 23 तक बच्चे आते हैं, एज के लड़के आते हैं। जी सर। इनको हम ट्रेन करते हैं, जो भी रहता है हम बेसिक जो नीड्स रहता है इनको, वो बेसिक्स हम लोग इनको जितना हो सकता है उतना इम्प्रूवमेंट करते हैं हम लोग। जी। क्योंकि जो बच्चा बेसिक स्ट्रांग होता है वो लास्ट तक क्रिकेट खेलेगा। जी सर। ये हमारा नोटिफिकेशन है, जो कि ये हमारा जो भी हमारे जो सीनियर्स बोलते थे, हमारे जो कोचेस है वो हमको यही सिखाया है, यही पढ़ाया है। जिसका बेसिक स्ट्रांग होता है तो वो लास्ट तक क्रिकेट खेलेगा। जी। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है बेसिक्स देने का हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। सर आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प या फिर कंट्रीब्यूशन मिलता है? नहीं, हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है सर, आज तक तो कोई हेल्प नहीं है। सर आपको छोड़ के कोई एकेडमी ऐसी चल रही है जो इतना बड़े पैमाने पे चला रहे हैं? यहाँ पे बीदर में कोई एकेडमी नहीं है सर, यही एकेडमी एक ही है। जी सर। जो कि गजानन क्रिकेट क्लब एफिलेटेड टू KAC है। जी सर। जो रजिस्ट्रेशन है, और विजय क्रिकेट क्लब बोल के दोनों मिलकर यहाँ पे हम लोग ये एकेडमी चलाते हैं यहाँ। जी सर। हाँ जी सर, छोटे छोटे ज़िलों से जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स निकल रहे हैं सर, हाँ तो जी। क्या उम्मीद हम करें कि अगर गवर्नमेंट का अगर आपको सहयोग रहेगा तो क्या आपको भी इस तरह का प्रोडक्ट बनाने में 100% हम लोग तो अभी से शुरुआत किए हैं। ऑलरेडी हमारे ऑलरेडी बच्चे खेल रहे हैं। जी। अंडर 14 में भी खेल रहा है, 16 में खेल रहा है, 19 में खेल रहा है। जी। और रिसेंटली में क्या है, अंडर 23 अभी एक वुमेंस सीनियर वुमेंस का सिलेक्शन हुआ था। जी। उसमें भी कर्नाटक लेवल के लिए अंडर 23 ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ, उसका प्रैक्टिस मैचेस भी हुआ है। जी। तो इन द केस ऑफ नेक्स्ट 21-22 में फरवरी और जनवरी फरवरी में फिर मैचेस होंगे उसके। जी सर। तो इन केस में भी गॉड नोज अगर अच्छा खेलेंगे तो फिर कर्नाटक के लिए हर हमेशा के लिए रिप्रेजेंट करेगी। सर ये सारी मेहनत आपकी है, आपको कोई गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना है कि आप? सर ये सारी मेहनत तो मेरी बोल के नहीं बोल सकता हूँ, एक हमारा यूनिट है। जी। जो कि क्रिकेट डेवलपमेंट यूनिट जो है जी। इसमें सारे लोग उतना ही, जितना मैं काम करता हूँ जी सर, उतना ही सारे लोग काम करते हैं। जी। लेकिन कोई गवर्नमेंट से कोई इसमें हमको कोई हेल्प नहीं है। जी। सभी जो भी है अपना अपना जो यहाँ पे हम गुडविल हम लेते हैं, एज ए गुडविल ही हम बोल सकते हैं उसको। जी। वो लेके हम लोग यहाँ पे ये काम करते हैं। जी। हाँ, ये हमारा पैशन है, कोई हमारा यहाँ पे पैसा कमाने का काम नहीं है। जी सर। ये जो भी हम क्रिकेट यहाँ पे करते हैं, दिस इज़ आवर पैशन। जी सर। जो भी अपने प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जो भी कोचेस है, एक पैशन की तरफ से जो हम लोगों को नहीं मिला है वो चीज़ ये बच्चों को मिलना है बोल के हम लोग ये इवेंट का सेटअप किया है। जी। हाँ। सर लास्ट क्वेश्चन सर, हाँ जो अब हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड की देखरेख थोड़ा आप देख सकते हैं जिस तरह से जो घास वगैरह उगा हुआ है। हाँ जी। और ख़ासकर सर ये वॉकिंग का जो वॉकिंग ट्रैक ही ज़्यादा यूज़ में लगता है शाम के टाइम, या फिर छोटे बच्चे जो
स्पोर्ट्स में हैं, हाँ जी। वो कहाँ टाइम बिता सकेंगे? उनके पास कुछ जगह नहीं है, कुछ तो नहीं वही तो बोल रहा ना सर, एक ही ग्राउंड में सारे लोग खेलते हैं, यही तो प्रॉब्लम है ना। जी जी तो ये ट्रैक भी जो चाहिए, जो सीनियर्स के लिए अभी छोटे बच्चे खेलते जी। हैं, बॉल खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलता है, गलती से आके उनको भी लगता है, जी तो क्या करेंगे? जब सॉरी बोलेंगे फिर चुप बैठ जाएंगे। जी हाँ इतना ही काम चलेगा। तो इसके लिए मैं यही तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना सर, जो कि सारे जो भी अभी वॉकिंग ट्रैक है, जैसे अभी मैं बोलता हूँ आपको भालकी में देखिए आप, जी सर। वॉकिंग ट्रैक जो क्या बोलते हैं वो लेक का जो पानी है, जी सर। उसके आजू बाजू में बहुत बढ़िया वॉकिंग ट्रैक बना है। जी सर। उस टाइप का बीदर में यहाँ पे कहाँ पे भी नहीं है। जी सर। तो उस टाइप का अगर होंगे तो ये लोग वहाँ पे जाएंगे तो उनको भी उसका वो पानी का जो क्लाइमेट है उनको भी सूटेबल हो जाएगा। जी सर। तो यहाँ से भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इस टाइप का कुछ गवर्नमेंट सोचना है, हम लोग बोलना नहीं है, गवर्नमेंट इसके बारे में सोचना है। उनके पास तो बहुत लोग ज्ञानी लोग रहते हैं। जी जी सर। वो लोग अगर समझकर अगर काम करते हैं तो बहुत बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। जी जी जब हम लोग इतना काम कर सकते हैं विदाउट सपोर्टिंग ऑफ एनी मशीनरीज, जी सर। गवर्नमेंट मशीनरी स्पेशली, जी सर। तो आप तो गवर्नमेंट मशीनरी है, आप कितना काम कर सकोगे? जी सर। बहुत सारा कर सकोगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं। उतना ही कर सकते लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मैं सभी हमारे काबिल जो विधायक हैं और ख़ासकर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सौभाग्य से कैबिनेट मिनिस्टर बने, बिदर को पहले इंडिपेंडेंस के बाद में एक मिनिस्टर मिलते हैं जो कैबिनेट रैंक के रहते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बिदर के स्पोर्ट्स ग्राउंड की हालत को देखें और इस पर कुछ तरस खाएं, क्योंकि आपकी अगली जनरेशन कहाँ खेलेगी, कहाँ बढ़ेगी। आप देख रहे हैं ये वॉकिंग ट्रैक बना कर रख दिया गया है नेहरू स्टेडियम को, इस पर 4.5 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। जी आप बराबर सुन रहे हैं, 4.5 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट सीटिंग बनाने के वास्ते। पता नहीं कौन सा इवेंट होने वाला था जिसके वास्ते इतनी सीटिंग बनाई गई है, उसके बाद में एक इवेंट नहीं होता। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है और सर के बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। सर ने हमें टाइम दिया, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं इसके लिए। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और आपके सर्विसेज के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। अभी कोई बच्चे रहे तो भी आप लाके छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। श्योर। और हमारे इवेंट में स्पेशली क्या है, सारों को हम चार्ज नहीं करते हैं। जी सर। जो बच्चे एबल नहीं जी है सर। हम उनको भी फ्री सिखाते हैं यहाँ पे। जी जी ऐसा ये नहीं है कि उनको चार्ज करके ही हम अंदर लेते हैं बोल के। जी जी सर। लेकिन हम उस तरह के बच्चों को भी यहाँ पे सर हम भी देखना चाहेंगे, जैसा हैदराबाद में मोहम्मद सिराज जो है एक ऑटो चलाने वाले के जो बेटे थे, आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि बिदर से कोई एक ऐसा नाम जाए जो सर मेरा तो बहुत कोशिश है, मैं 30 साल से कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। लेकिन बोलते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक मेरा जान रहेगा तो मेरा भी एक उम्मीद है कि बिदर से कोई ना कोई एक बंदा खेले। ये मेरा एक सपना है। बिल्कुल। ये शायद मैं रहने तक अगर पूरा हुए तो बहुत अच्छी है। जी सर। अगर नहीं है तो भी इंशाल्लाह आगे जो कुछ भी है आगे भी अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।